हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग कल क्या देखे थे? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में कल हम लोग पढ़ लिए थे। और जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है तो उसको आप लोग क्या करेंगे, पिछला वाला वीडियो देख के उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ है। इसलिए जिसको नहीं समझ में आया है तो वो क्या करेंगे, पिछला वाला वीडियो देख लेंगे। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नेक्स्ट चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स। अब इसमें कितने टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे? इसमें हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? मीन पढ़ने वाले हैं, और क्या पढ़ने वाले हैं? मीडियन पढ़ने वाले हैं, ठीक। एंड थर्ड टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? मॉड पढ़ने वाले हैं। ये तीनों टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मीन के बारे में। तो चलिए आज हम लोग मीन के बारे में देख लेते हैं। बाकी मीडियन एंड मोड को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, है ना? ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं आज हम लोग मीन के बारे में। तो मीन किसे कहते हैं? मीन होता है तुम्हारा, मीन किसे कहते हैं? मीन होता है तुम्हारा वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं, ऐसे लिखिए। मीन क्या होता है? मीन होता है आप लोगों का सम ऑफ वैल्यू ऑफ सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, तो ये हो गया हम लोगों का मीन। तो मीन किसे कहते हैं? रेशियो ऑफ सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं, क्या देखते हैं? इफ x1 x2 एक्शन क्या है? ऑब्जर्वेशन है। आर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है। एंड यह ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स हुआ है? तो विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट फ्रीक्वेंसी कितना है? F1 F2 एंड सो ऑन Fn। तो हम लोग x1 x2 एक्शन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और वह कितनी बार हो रहा है? जैसे मान लीजिए x1 कितनी बार टाइम्स हम लोग कर रहे हैं, F1। x2 कितनी टाइम्स कर रहे हैं, F2। एंड एक्शन कितनी टाइम्स कर रहे हैं, Fn। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अब हम लोग मीन, तो मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो मीन क्या कहता है? सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो दैट इज जो x1 ऑब्जर्वेशन है वह टोटल वैल्यू होना चाहिए। लेकिन x1 ऑब्जर्वेशन हो कितनी बार रहा है? F1 बार। इसलिए टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हुआ? x1 F1 x1 F1। इसी प्रकार से x2 कितने टाइम्स हो रहा है? F2। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स हो गया? x2 F2 x2 F2। अब हमें करना क्या है? सम करना है। तो इन सभी का हम सम करते चले जाएंगे, तो दैट इज लास्ट में क्या पाएंगे? x1 Fn एंड अपान, अपान कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? इन सभी को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं। तो F1 प्लस F2 प्लस एंड सो ऑन Fn। तो ये हमें मिल गया मीन। अब हम इसी को एक रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस क्या है? इसको हम लोग, एक ग्रीक लेटर होता है सिग्मा, तो सिग्मा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? चलिए देख लेते हैं।
तो हम लोग क्या देखते हैं कि मीन दैट इज एक्स बार एंड इज इक्वल टू जो सिग्मा होता है ना। आप लोग एक बात बताइए, आप लोग एक लेटर पढ़े होंगे सिग्मा, यह क्या है? यह है ग्रीक वर्ड। क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिसको कहते क्या है? यह है, कहते हैं सिग्मा। इसको क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं, है ना? यस, तो इसको हम लोग सिग्मा बोल दिए, ठीक है। अब उसके बाद यह इसको मतलब सिग्मा का क्या मतलब है इसका? तो मीन्स इसका मीन्स है सम, दैट इज समेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समेशन। तो ये हम सिग्मा के बारे में जान लिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चलिए रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो समेशन अब कहां से देख रहे हैं? 1 टू n तक जा रहा है। तो i इज इक्वल टू 1 टू n। और क्या देख रहे हैं? x और f का क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स आई एफ आई अपान समेशन एफ आई। तो ये हमारा हो गया एक फॉर्म। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समेशन आई इज इक्वल टू एन एक्स आई एफ आई अपान समेशन, यहां भी लिख दीजिए आई इज इक्वल टू 1 टू एन। ये हो गया, ठीक है। अब इसको और क्या कैसे लिख सकते हैं? या तो हम इसी को लिख सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखिए समेशन एक्स आई एफ आई अपान समेशन, डायरेक्ट कैसे लिख दीजिए? ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट समेशन और समेशन एफ आई। तो डायरेक्ट भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, है ना? तो हम लोग दैट इज मीन का मतलब क्या होता है, ये चीज हम लोग समझ गए। तो उम्मीद कर रहे हैं यह कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं इस पर एक थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग एक इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है। हम लोगों ने मीन का फार्मूला क्या पढ़ा अभी? मीन का फार्मूला यह पढ़ा कि एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई। यही पढ़ा ना? यस, तो इसको अब हम लोग इस पर एक एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे हमें क्या हो, जिससे हमें फॉर्मूला इजीली तरीके से कैसे एप्लीकेबल है समझ में आ जाए। चलिए देख लेते हैं। देख क्या लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें एक टेबल दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, टेबल दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन यह कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये है नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ क्लास, ठीक। अच्छा, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मान लीजिए नंबर ऑफ क्लास दैट इज पहली क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, मान लीजिए हम लोगों ने क्या मान लिया? 2। एंड सेकंड क्लास में कितने हैं? मान लेते हैं हम लोग 6। एंड थर्ड क्लास में कितने हैं? तो चलिए थर्ड क्लास में हम लोग 8 मान लेते हैं। फोर्थ क्लास में कितने हैं? फोर्थ क्लास में चलिए हम लोग 5 मान लेते हैं। एंड फिफ्थ क्लास में कितने हैं? तो फिफ्थ क्लास में चलिए हम लोग मान लेते हैं फिफ्थ क्लास में 7 है। तो इसका क्या करिए? फाइंड मीन। तो मीन फाइंड करना है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा? इसका सलूशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई। तो उस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे एक टेबल बना लीजिएगा आप लोग भी। तो टेबल ऐसे बन जाएगा, तो इससे क्वेश्चन इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या लिख लेते हैं? नंबर ऑफ क्लास। तो नंबर ऑफ क्लास
जिसको क्या बोल देंगे हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, xi। तो नंबर ऑफ क्लास में जैसे मान लिए इसको बोल दिए xi। अब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम लोग क्या बोल दिए, इसको हम लोग बोल दिए fi, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब यहाँ क्या निकाल लेते हैं fi xi निकाल लेते हैं। तो हम लोग fi xi निकाल ले रहे हैं, है ना। तो चलिए, xi कितना है, 1 है। और क्या है, 1 में कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2 है। तो fi xi दैट इज 1 into 2, दैट इज कितना हुआ, 2। अच्छा, अब देखते हैं, अब बताइए नंबर ऑफ क्लास सेकंड, तो सेकंड में कितने स्टूडेंट, 6। तो 2 into 6 12। अच्छा, अब थर्ड क्लास में, तो थर्ड में स्टूडेंट है 8, तो 8 into 3 24, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, अगला है हमारा फोर्थ। फोर्थ में कितने हैं, 5। तो 4 into 5 20। एंड फिफ्थ क्लास में कितने हैं, 7। तो 5 into 7 क्या आएगा, 35। तो 5 into 7 35। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं हम लोग, समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इन सब का सम। तो चलिए इसका समेशन एफ आई निकालते हैं। तो समेशन एफ आई मतलब इन सभी टर्म्स को ऐड कर दो। चलिए ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 28। कितना आएगा, 28। 8 8 16 20, हाँ 28। एंड इसको भी ऐड करो। हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फार्मूला में समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई दिया है। तो हमने समेशन एफ आई तो निकाल लिया, अब समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे, तो मीन हमें इजीली तरीके से मिल जाएगा। तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई ऐड करते हैं इन सभी को, ये हो जाएगा 4 8 हो जाएगा 3 4 6 8 9 93। तो अब हमें क्या करना है, केवल वैल्यू कर देना है, मीन निकाल लेना है। तो लिख दीजिए सो मीन एक्स बार, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स बार, क्या पढ़ते हैं, एक्स बार। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई कितना है, 93 है। तो यहाँ पर 93 अपान समेशन एफ आई दैट 28। तो 28 क्या कैंसिलेशन हो रहा है क्या, देखते हैं, नहीं। तो आप लोग इसको क्या कह देंगे, हमारा फाइनल आंसर। या तो इसको सॉल्व करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। अच्छा, तो ये हम लोग का क्या हुआ, एक सिंपल क्वेश्चन हुआ। यही मान लीजिए हमें क्या दे दे क्वेश्चन में, कि यह जो फॉर्म है नंबर ऑफ क्लास, यह किस में दे दे, यह इंटरवल फॉर्म में दे दे। अगर यही हमें इंटरवल फॉर्म में दे दिया, तब कैसे निकालेंगे भाई, उसको भी तो निकालना है हमें। यस, तो उसको निकालने के लिए हम लोग मेथड देखते हैं। तो दैट इज इसमें हम लोग 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो पॉज करके इसको आप लोग लिख लीजिएगा और हम लोग मेथड देख लेते हैं, जिससे अगर बाई चांस हम लोगों से कैसा भी क्वेश्चन पूछे, जिससे हम लोग इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सके, है ना। यस, तो इसमें टोटल कितने मेथड होंगे, तो इसमें हम लोग कितने मेथड पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग 3 मेथड से पढ़ने वाले हैं। 3 मेथड कौन कौन, तो पहला हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। पहला कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड। तो पहला हो जाएगा हमारा डायरेक्ट मेथड। दूसरा हो जाएगा हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक। एंड थर्ड वाला क्या हो जाएगा,
स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे हम लोगों का मीन वाला सभी क्वेश्चन या मीन वाला सभी कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, कन्फर्म हो जाए। तो एग्जाम में जब हमसे मीन के बारे में पूछे तो हम लोग इजीली तरीके से उसका जवाब दे सके। तो ठीक है, अब हम लोग एक एक मेथड देखते हैं बारी बारी से, उसके बाद उस पर क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे हमें सॉल्व करने में या क्वेश्चन अगर बाय चांस एग्जाम में दे देता है तो उसको इजीली तरीके से ट्रैक करने में मजा आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, पहले डायरेक्ट मेथड देखते हैं। क्या देखते हैं, डायरेक्ट मेथड देखते हैं। चलिए, तो डायरेक्ट मेथड में देखा जाए तो कुछ नहीं है, सच बात कुछ नहीं है भाई। ये देखिए, डायरेक्ट मेथड में अभी जो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा ना, वही है भाई डायरेक्ट मेथड। बस उसमें क्या है, इंटरवल फॉर्म दे दिया जाएगा। तो इंटरवल फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, इंटरवल फॉर्म में क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में आप लोगों को सीधे क्या करना है, एक्स बार निकालना है, समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई। ठीक, ये हम लोगों का कौन सा मेथड हो गया, ये हम लोगों का हो गया डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड हो गया, ये हम लोगों का हो गया डायरेक्ट मेथड। ठीक, हाँ, इसमें क्या होगा, ये मेथड जब दिए जाएंगे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए ना, तो आप लोगों को एक चीज क्वेश्चन में जरूर दिया होगा, उसको अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे, अभी उसको थोड़ा साइड में रखिए। अभी हम लोग पहले मेथड समझ लेते हैं, फिर उसको भी समझ लेंगे। चलिए, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। एंड सेकेंड मेथड हम लोगों ने क्या किया, मीन अज्यूम्ड मीन मेथड। सेकेंड हम लोग कौन से पढ़े थे, अज्यूम्ड मीन मेथड। सेकेंड हम लोग का कौन सा है, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, आप लोगों को हम कॉन्सेप्ट अभी बताए दे रहे हैं, बाकी आप लोग करिएगा क्या, इसमें फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन इजीली तरीके से सॉल्व होगा, है ना। यस, तो इसमें करना कुछ नहीं है। क्या करना है, अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है कि अज्यूम करते हैं कोई एक मीन, मान लीजिए अज्यूम मीन ए हो गया, अज्यूम मीन ए हो गया, दैट इज ये मीन अज्यूम कर लिए, लेकिन लेकिन क्या है, यह ए क्या है, जो हमें वह पॉइंट दिए रहते हैं एक्स आई की वैल्यू, वह क्या है, वह हमारा क्या है, चलिए वही लिख देते हैं हम लोग डायरेक्ट। इसमें क्या है कि ए ए क्या है, ए है हमारा मिड पॉइंट ऑफ द एक्स आई। तो एक्स आई का क्या है, एक्स आई का हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या देख लेते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं कि डी डी हमारा क्या है, डेविएशन। हम लोग अज्यूम मीन मेथड पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें डी की जरूरत पड़ेगी। तो डी क्या है, डी हमारा डेविएशन है, ठीक है। डी हमारा क्या है, डेविएशन है। अच्छा, तो डी हमारा डेविएशन है, तो यह निकलेगा कैसे, कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा, यह हमारा निकलेगा एक्स आई माइनस ए। ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द एक्स आई, एंड डी क्या है, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, मीन। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन हमारा हो जाएगा
आप लोग सिंपल याद कर लीजिए, ए प्लस, अब इसमें हम लोग डी चूंकि कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपान समेशन एफ आई। ठीक है, ये हमारा हो गया अज्यूम मीन मेथड। इसमें हम लोग एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपान समेशन एफ आई डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और मीन निकाल लेंगे, है ना। यस, अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है भाई, थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, तो यह वाला मेथड कैसे होगा, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यह मेथड क्यों यूज हो रहा है भाई। तो हम लोगों को जब एक्स आई और एफ आई की वैल्यू जब ज्यादा लार्ज दे दी जाए, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू दे दी जाए एक्स आई एफ आई की, तब हमें इस मेथड की जरूरत पड़ती है। ठीक, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे नहीं सॉल्व होगा, सॉल्व इससे भी होगा, सॉल्व इससे भी होगा, बट उससे क्वेश्चन लेंदी जाएगा। इसलिए हमें अपने एग्जाम में क्या होता है, टाइम भी सेव करना होता है, इसलिए टाइम ज्यादा खर्च हमारा ना हो, टाइम सेव करें, इसके लिए हम लोग यह मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग एक वैल्यू मान लीजिए निकाल लेते हैं यू आई। क्या निकालते हैं, यू आई। यू आई क्या है हमारा, यू आई क्या है, यू आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए अपान एच, एक्स आई माइनस ए अपान एच। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, वेयर, वेयर ए क्या है, अज्यूम मीन, अज्यूम्ड मीन। लेकिन यहां पर हम लोगों ने क्या समझा था, मिड पॉइंट ऑफ द एक्स आई। वैसे एक चीज आपको बताएं, ए की वैल्यू आप लोग मिड पॉइंट न चूज करके आप लोग एक्स आई की कोई एक वैल्यू ले लीजिएगा, सभी के लिए ए की वैल्यू लेने पर जो एक्स बार आएगा वह इक्वल आने वाला है ना। बट अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द एक्सरसाइज, जिससे हमारा क्वेश्चन भी तो सिंपली तरीके से जल्दी सॉल्व हो जाए, इसलिए हम लोग मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये हमारा क्या है, यही अज्यूम्ड मीन, दैट इज हम लोग समझने के लिए लिख लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ एक्स आई। ठीक, अच्छा, एच क्या है, एच हमारा है, एच हमारा क्या है, क्लास साइज, एच हमारा क्या है, क्लास साइज। अब भाई ये क्या है, इसके बारे में तो हम लोगों ने सीखा ही नहीं। नहीं, ये देखिए क्लास साइज क्या होता है, दैट इज क्लास साइज क्या होता है, दैट इज एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, अब हम कह रहे हैं ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहां से आ गया भाई, तो इसके लिए हम लोग क्या देख लेते हैं, एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन में मान लीजिए एक्स आई जो है आप लोगों को ना ऐसे फॉर्म में दिया रहेगा 10 से 20, मतलब 10 to 20, 30 to 40, 50 to 60। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो क्लास साइज एच की वैल्यू क्या है, क्लास साइज एच की वैल्यू इसमें क्या है, एच की वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट 20 माइनस 10, तो दैट इज कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार इसमें भी क्या देख रहे हैं, इसमें भी 10, इसमें भी क्या देख रहे हैं 10। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में यह जो h की वैल्यू आएगी वह सभी जो है इंटरवल के लिए इक्वल आने वाली है, तभी यह फार्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज यह फार्मूला एप्लीकेबल
नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग xi को भी समझ लिए। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं फार्मूला कैसे एप्लीकेबल होगा। तो फार्मूला जो एप्लीकेबल होगा भाई ना, इसमें क्या होगा कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ब्रैकेट में समेशन एफ आई यू आई अपान समेशन एफ आई। तो ये हमारा क्या हुआ, थर्ड मेथड हुआ। तो थर्ड मेथड में क्या देखे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच ब्रैकेट में समेशन एफ आई यू आई अपान समेशन एफ आई। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने इसमें मीन निकालने के थ्री मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई। अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपान समेशन एफ आई। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का मेथड क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू ब्रैकेट में समेशन एफ आई यू आई अपान समेशन एफ आई। अच्छा, अब इसमें देखते हैं ए क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द एक्स, या क्या है अज्यूम्ड मीन, एंड डी क्या है डेविएशन। अच्छा, अब इसमें यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए अपान एच, एच क्या है क्लास साइज। तो उम्मीद करते हैं यह तीनों फार्मूला आप लोग लर्न कर लेंगे, क्योंकि बिना लर्न के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। तो इसलिए क्या करना, आप लोग फार्मूला जरूर लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इस पर क्वेश्चन, और जिससे हम लोगों से क्या हो, एग्जाम में इजली तरीके से क्वेश्चन ट्रैक हो जाए, है ना। मेन तो हम लोगों का टारगेट क्या है, मेन टारगेट तो यही होना चाहिए भाई नो, कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो। इसी तरीके से जो कुछ भी हम लोग पढ़े उसको अपने जीवन में भी अप्लाई करना जरूर सीखिए, केवल किताबी ज्ञान एग्जाम के लिए मत पढ़िए, है ना। यस, तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक है आप लोगों का, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे है, देखिए कि क्लास इंटरवल अगर दे दिया जाए, एक टेबल दिया हुआ है, ठीक। अब टेबल में क्या है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्या है, पहला इंटरवल है 10 to 25, कितने स्टूडेंट 2। अगला इंटरवल है 25 to 40, कितने स्टूडेंट 3। एंड अगला इंटरवल कितना है, अगला इंटरवल कितना है, अगला इंटरवल है 40 to 55, कितने स्टूडेंट 7। अगला स्टूडेंट 55 to 70, कितने स्टूडेंट 6। अगला इंटरवल है 70 टू 85, कितने स्टूडेंट 6। एंड अगला इंटरवल हमारा है 85 टू 100, कितने स्टूडेंट 6। तो इसको क्या करिए, फाइंड मीन, फाइंड मीन, फाइंड मीन यूजिंग, यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेथड, थर्ड मेथड। तुम क्या देखेंगे, इसका हम लोग मीन निकालेंगे, लेकिन उसमें हम लोग तीनों मेथड से निकालेंगे। आप लोगों के लिए एक चीज बता दें इसमें, कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, वह रेयर केस ऐसा होगा कि आप लोगों से कहेगा कि आप लोग
डायरेक्ट मेथड से वैल्यू निकालिए या अज्यूम्ड मीन मेथड से वैल्यू निकालिए या तो आप लोग स्टेप डेविएशन मेथड से निकालिए। अदरवाइज आप लोगों से क्वेश्चन में डायरेक्ट कहेगा कि किसी भी मेथड से आप लोग मीन निकालिए, बट जिस मेथड से मीन निकालिए उस मेथड का नाम जरूर नोट करिए। ऐसा एग्जाम में आप लोगों से कहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इन तीनों मेथड को अच्छे से समझना है, ठीक है। ठीक भाई, तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। चलिए हम लोग पहले क्या किए थे, हम लोग एक टेबल बनाए थे। अच्छा हाँ, एक नोट पॉइंट कर लीजिए, एक नोट कर लीजिए। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट यह है कि अब इसमें इंटरवल दिया है ना। यस, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्लास मार्क्स निकालते हैं, ठीक है। तो क्लास मार्क्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्लास मार्क्स इज इक्वल टू होता है अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, ठीक है, अपान अपान क्या, अपान टू, अपान टू, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट प्लस टू, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्लास मार्क्स। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटरवल फॉर्म में दिया है तो हम लोग क्लास मार्क्स निकालेंगे, और जो है क्लास मार्क्स निकालेंगे यही हम लोगों का क्या होता है, एक्स आई। तो यही हम लोग क्या हो जाएगा, एक्स आई, ठीक। अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इसको ट्रैक कैसे करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं, चलिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही पहले टेबल बनाएंगे। तो बनाइए भाई टेबल, चलिए। तो यह हो गया क्लास इंटरवल, है ना। यस, बिल्कुल भाई, चलिए क्लास इंटरवल। अब देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लेते हैं। अब जो है इसमें क्लास मार्क्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स, that is xi, that is xi, and the number of student that is fi है, ठीक है। अभी हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग पहले फर्स्ट मेथड अप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट मेथड। तो दैट इज फर्स्ट मेथड को देख लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड पहले देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, तो दैट इज एफ आई इंटू एक्स आई पहले निकाल लेते हैं हम। चलिए, तो क्या देखते हैं इसमें हम लोग, इसमें हम लोग देखते हैं क्लास इंटरवल कितना है, 10 टू 25। तो इसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, तो क्लास मार्क्स क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो दैट इज कितना हो जाएगा, 25 प्लस 10 अपॉन 2 करोगे तो कितना आने वाला है, यह आने वाला है हमारा 17.5, है ना। यस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई इंटू एक्स आई कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारा कितना, 35, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला क्या है इंटरवल, अगला इंटरवल है हमारा 25 टू 40। तो इसमें क्या है, इसमें है 3। तो इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यह 25 प्लस 40 अपॉन 2, तो दैट इज कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 32.5। एंड इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 65, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इंटरवल क्या कह रहा है, नेक्स्ट इंटरवल कितना है, 40 टू 55। तो 40 टू 55 में कितने स्टूडेंट, 7। एंड जब इसको सॉल्व करोगे तो 95, 40 प्लस 55 कितना आएगा, 95। और 95.2 कितना आएगा, 95.2 आ जाएगा 47.5,
यही आएगा ना यूज। अब देखिए, अब इसको जब 2 से एफ आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज याद रखिए, नहीं यहाँ पर हम लोग गड़बड़ कर दिए। ये देखिए 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यह 5 एंड ये हो जाएगा 7 इधर करना हो तो हो जाएगा 97.5 एंड 7 इंटू 47.5 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? यहाँ हो जाएगा 5 49 52 7 28 5 33, तो ये हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट इंटरवल क्या दिया है भाई? नेक्स्ट इंटरवल दिया है कितना? 55 टू 70। 55 टू 70 के लिए कितने स्टूडेंट? 6। ठीक है, अब इसको ऐड करिए, ऐड करिए कितना होगा? इसको ऐड करेंगे तो 5 दैट इज 125 अपॉन 2, तो करेंगे तो आएगा 62.5। 62.5। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, यहाँ आएगा 6 2 12 3 15 37, याद आएगा 375। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल देख लीजिए, नेक्स्ट इंटरवल क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इंटरवल हो जाएगा हमारा 70 टू 85। इसको भी ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे तो 155। इसमें स्टूडेंट कितने हैं? 6, तो इसको 6 है तो ये हो जाएगा 5, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें आएगा 1 5 214, हाँ 77.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 से 42 3 45, 6 से 42 42 4 46 465। ठीक है, अब लास्ट वाला 85 टू 100 निकाल लेते हैं। 85 टू 100, 85 टू 100 की वैल्यू कितना है? 6 है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इस इंटरवल में। अब इसको भी ऐड करिए तो 185 दैट इज दोनों 18, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12 3 15, 6 9 54 55, इतना आ गया। तो दैट इज हमें टोटल इंटरवल में इतनी वैल्यू समेशन एफ आई, अब मतलब एफ आई एक्स आई की मिल गई। अब इसमें हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे? फार्मूला था डायरेक्ट मेथड का, समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई, यही था ना यस। तो इसमें हम लोग समेशन एफ आई निकाल लेते हैं। तो समेशन एफ आई आप लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? समेशन एफ आई इसमें निकालेंगे तो आएगा 30 एंड समेशन एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो कितना आएगा? समेशन एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो यह आ जाएगा 80 60। ठीक, अब हम लोग क्या कह रहे हैं? इसका फार्मूला क्या पढ़े थे? फार्मूला क्या पढ़े थे भाई? कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई। अब बताइए समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू 18 60 अपान समेशन एफ आई दैट इज 30, तो कितना आ गया? इसको सॉल्व करोगे तो 62, कितना आ गया? 62। ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट मेथड में हमारा कितना आंसर आया? 62। तो यहाँ पर आप लोग नोट करते चलिए, अभी इससे एक रिजल्ट भी निकलेगा। तो फर्स्ट मेथड से एक्स बार की वैल्यू आई 62। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड मेथड, तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सेकेंड मेथड में जो हम लोग पढ़े थे क्या था? मीन डेवी एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या क्या निकालना होता था भाई? एज्यूम्ड मीन मेथड में डेविएशन भी निकालना होता था, है ना? यस, तो इसमें हम लोग डेविएशन भी निकाल लेते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग डेविएशन निकालते हैं, तो इसको थोड़ा सा इसको हम लोग देखिए, इसको जब हम लोग कितना कहते हैं 17.5, ये हमारा हो जाएगा 32.5। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स आई की वैल्यू दैट इज क्लास मार्क्स। ठीक, अच्छा तो ये हमारा एक्स आई निकल आया भाई। ठीक है, अब इसमें हम लोग
डेविएशन भी निकाल लेते हैं। तो डेविएशन d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम लोग क्या पढ़े थे? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, है ना? यो अब एक चीज बताइए, हम लोगों ने ए की वैल्यू क्या पढ़े थे? ए की वैल्यू या तो आप लोग इनमें से किसी एक वैल्यू को ले लीजिए और इसको पुट करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर सेम आने वाला। बट हम लोग क्या देखे थे कि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए, मतलब कम लेंदी हो, इसलिए हम लोग क्या किए थे कि ए की जो वैल्यू क्या लिए थे? मिड पॉइंट। तो हम लोग यहाँ भी मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा, बताइएगा क्वेश्चन में, हम लोग यहाँ सेकंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में बता दीजिएगा कि ए की वैल्यू क्या किए? अज्यूम, अज्यूम हम लोग इसमें से मिड पॉइंट सर्च करते हैं, तो मिड पॉइंट या 47.5 आएगा या 62.5 आएगा, है ना? यस। तो अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लीजिए। तो चलिए हम 47.5 हम अज्यूम कर लिए, है ना? यस। अब एक्स आई माइनस ए, तो दैट इज कितना हो जाएगा? एक्स आई माइनस ए दैट इज 17.5 माइनस एक्स ए की वैल्यू 47.5 माने हैं, तो दैट इज कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा माइनस का 30, माइनस का 30। इसी प्रकार से इसको भी आप लोग क्या कर लीजिएगा? इसी प्रकार से इसको भी आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आने वाला है? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आने वाला है आप लोगों का, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बचेगा यहाँ पर माइनस का ये हो गया 7 में से 2 गए 5, 4 में से 3 गए 1, माइनस 15। इसको भी करिए तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5, 5 में 4 गए 1, 15। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, 7 में 7 गए 0, एंड 7 में 4 गए 3। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, यही होगा ना? यस। अब यहाँ क्या निकाल लेंगे हम लोग? यहाँ निकाल लेंगे समेशन एफ आई डी आई। क्या निकाल लेंगे? एफ आई डी आई की वैल्यू निकालेंगे, जिससे हम लोग उसका समेशन कर सके। अच्छा, तो एफ आई डी आई दैट इज 2 इंटू माइनस 30 कितना आ जाएगा? माइनस 60। 3 इंटू माइनस 15 दैट इज माइनस 45। 7 into 0, 0, 6 into 15 that is 90, and 6 into 30 that is 180, and 6 into 45 कितना हो जाएगा? 270। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं? समेशन एफ आई डी आई पुट कर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग समेशन एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। तो जब समेशन एफ आई डी आई निकालेंगे तो कितना आएगा? समेशन एफ आई डी आई निकालेंगे तो आ जाएगा 435, 435। अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे? एक्स बार दैट इज मीन का फार्मूला क्या पढ़े थे? मीन का फार्मूला पढ़े थे हम लोग ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपान समेशन एफ आई, यही पढ़े थे ना? यस। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हम लोगों ने अज्यूम किया था 47.5, तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, एंड प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू कितना है? 435, 435 अपान समेशन एफ आई की वैल्यू कितना है? 30। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 62। कितना आएगा? 62। तो सेकेंड मेथड से भी कितना आ गया? सेकेंड मेथड से भी एक्स बार की वैल्यू 62। तो उम्मीद कर रहे हैं यह भी समझ गए होंगे, और अगर यह समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग कौन वह सेकंड फार्मूला क्या है? सेकंड फार्मूला ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपान समेशन एफ आई। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड।
स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप मीन डेविएशन क्या होता है, उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, पहले पहले हम लोग u की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, fi इंटू यू आई कर देंगे, ठीक है ना। यस, तो चलिए देख लेते हैं, इसमें हम लोग u की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, u की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या था u की वैल्यू, u की वैल्यू क्या था, u है हमारा एक्स आई माइनस ए अपान एच, है ना। यस, अब h की वैल्यू क्या बताए थे, यह हमारा क्या है, क्लास इंटरवल, तो दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हमारा 25, लोअर लिमिट हमारा 10, तो दैट इज यहाँ h की वैल्यू 15, ऐसे इसमें भी कितना 15, इसमें भी 15, तो दैट इज आप लोग इसको चेक करेंगे तो h की वैल्यू कितना आएगी 15। एंड यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम अज्यूम कर लेते हैं, assume a is equal to वही 47.5 एंड h की वैल्यू 15 दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो u की वैल्यू xi माइनस a दैट इज xi 17.5 माइनस 47.5 अपान h की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू है 15, h की वैल्यू कितना है 15 ही है ना। यस, ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस मतलब 47.5 माइनस 17.5 अपान 15, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2, माइनस का 2। इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 47.5 माइनस 32.5 एक्स आई माइनस ये देखिए इसको क्या करेंगे 17.5 माइनस 47.5, इसी तरीके से इसको भी पहले क्या करेंगे 32.5 माइनस 47.5 अपान 15, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, इसमें सॉल्व करेंगे तो 0, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आने वाला है एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आने वाला है ना। यस, अब हम लोग क्या करेंगे एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा -4, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3 एंड 7 इंटू 0 0, अब 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12 एंड 6 इंटू 3 18। अच्छा, अब बताइए ये हमारा क्या हो गया एफ आई यू आई मिल गया है ना। यस, अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही तो होता है हमारा a प्लस एच इंटू समेसन एफ आई यू आई अपन समेसन एफ आई, यही होता है ना। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, तो समेसन एफ आई यू आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी यहाँ से, समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू आ जाएगी 29। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फार्मूला पुट करेंगे एंड आंसर ले लेंगे। चलिए पुट कर देते हैं, तो एक्स बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस एच इंटू समेसन एफ आई यू आई अपान समेसन एफ आई। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमने क्या ज्यूम किया था 47.5, तो ए की वैल्यू हम लोग 47.5 पुट कर दिए। ठीक, अब एच की वैल्यू क्या आई थी, एच की वैल्यू यहाँ से क्या देखे थे हम लोग 25 माइनस 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 25 माइनस 10 कितना आएगा
15। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं ए की वैल्यू हम लोगों ने 47.5 अज्यूम किया था, एच की वैल्यू हमारी 15 आ गई एंड समेशन एफ आई वाई की वैल्यू कितना हुआ 29। तो यह हुआ 29 अपान समेशन एफ आई की वैल्यू 30। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यह भी कितना आएगा 62। तो हम लोग क्या देखें, थर्ड मेथड से भी हमारा एक्स बार की वैल्यू कितना आया 62। तो हम लोग एक चीज यहाँ पर नोटिस किए कि जो हमारा तीनों मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड में जो मीन की वैल्यू आएगी वह क्या आने वाली है, वह सेम आने वाली है। इसलिए जब भी एग्जाम में आप लोग कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे तो उस मेथड से भी वही आंसर आने वाला है जो कोई व्यक्ति या जो कोई स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड अपनाएगा उससे भी वही आंसर आने वाला है। ठीक, अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। उसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने ये पूरे मेथड समझ लिए। अब मान लीजिए यही क्या दे दिया जाए आप लोगों से, फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए न दिया जाए, आप लोगों को डायरेक्ट क्या दे दे, मीन दे दे, तो के केस में क्या करेंगे, हाँ ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि आप लोगों को मान लीजिए एक क्वेश्चन यह दे दिया गया, सीधे डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन यह दिया गया, क्या दे दिया गया, डेली डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज, ठीक, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसमें देखते हैं 11 to 13 कितने स्टूडेंट, चिल्ड्रन 7 एंड 13 to 15 रुपीज जब मिलता है कितने चिल्ड्रन को, 6 चिल्ड्रन को। अच्छा, अब देखते हैं 15 to 17 रुपीज मतलब इसके भी जो इंटरवल में कितना मिलता है 9 चिल्ड्रन को। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन मतलब अगला इंटरवल क्या है 17 to 19। आप लोग एक चीज देख रहे हैं इसमें जो क्लास साइज है वह कितना है 2 2 का चल रहा है, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15, तो दैट इज एच की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 15 माइनस 13 दैट इज 2। तो 17 माइनस 19 कितना आ जाएगा, मतलब 17 इंटरवल 19 का 13 चिल्ड्रन को मिल रहा है एंड 19 टू 21 जो रुपीज है वह एफ है, तो यही एफ की वैल्यू फाइंड करना है। एंड मान लीजिए 21 टू 23 रुपीज जो है इंटरवल में 5 चिल्ड्रन को मिल जा रहा है। एंड जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है 23 टू 25, इसमें कितना मिल जा रहा है 4 मिल जा रहा है। तो इसमें कह रहा है इफ मीन पॉकेट इफ मीन पॉकेट अलाउंस कितना इज 18 रुपीज, तो फाइंड वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू क्या करिए फाइंड करिए। तो इसमें एकदम इजी है, कैसे चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें फिर से वही टेबल बना लेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो टेबल जब बनाएंगे तो दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा एक्स आई, ओ एक्स आई कह रहे हैं, यह हमारा हो जाएगा इंटरवल, इंटरवल एंड यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाता है एफ आई, यह हमारा क्या हो जाएगा एफ आई। तो चलिए हम देखते हैं इंटरवल हमारा कितना दिए हुआ है एंड उसके बाद हमारा एफ आई कितना दिया हुआ है और उसके बाद हम लोग
एक्स आई निकाल लेंगे। तो एक्स आई निकालने का मेथड आप लोगों को बता ही दिए हैं, क्या कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड एंड थर्ड मेथड क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उन मेथड से यह वाला क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें कौन सा मेथड अपनाना है। तो हम लोग वही मेथड अप्लाई करेंगे जो मेथड हम लोगों के लिए थोड़ा इजी हो। और यह हमें कैसे समझ में आएगा, यह हमें तभी समझ में आएगा जब हम लोग 3 से 4 बार क्वेश्चन को लगा चुके होंगे। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं। तो इसमें इंटरवल कितना है, 11 to 13। एफ आई कितना है, 7। एक्स आई कितना आ जाएगा, 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 24। और अपान 2 करेंगे तो 12। और एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 84। इसी प्रकार से इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं 13 to 15 कितना दिया हुआ है, 6। एंड यह हो जाएगा 14, यह हो जाएगा 34। इसी प्रकार से 15 to 17, इसमें कितना हो जाएगा, कितना दिया है 9। यह कितना हो जाएगा 16, यह हो जाएगा 144। ठीक है, एंड कितना दिया है 17 to 19, इसका कितना है 13, इसका कितना हो जाएगा 18। ठीक, इसको कितना दिया है, तो इसको 13 19, हाँ। तो इसमें हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा इसका हो जाएगा 234। एंड तुम्हारा हो जाएगा 19 to 21। 19 to जब 21 निकालेंगे तो यह हो जाएगा, इसमें दिया है एफ एंड इसका कितना हो जाएगा 20, तो इसमें हो जाएगा 20 एफ। इसी प्रकार से 21 to 23, इसमें कितना दिया है 5। एंड इसका जब निकालेंगे तो 22 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 110। एंड 23 से 25 का निकाल लेते हैं। 23 से 25 का निकालेंगे तो हो जाएगा 4। एंड ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 96। अब क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं इसमें समेशन एफ आई निकाल लेते हैं। तो समेशन एफ आई कितना आएगा, समेशन एफ आई आ जाएगा 44 प्लस एफ, क्योंकि एफ तो वेरिएबल है, तो 44 प्लस एफ। इसी प्रकार से यहाँ भी निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ निकालेंगे समेशन एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई जाएगा 752 प्लस 20 एफ। तो हमें मिल गया समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू। अब फर्स्ट मेथड में हम लोगों का फार्मूला क्या था, जरा कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, क्या था हम लोगों का एक्स बार इज इक्वल टू क्या था, समेशन एफ आई एक्स आई अपान समेशन एफ आई, यही तो था। यस, अब एक्स बार की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स बार की वैल्यू हमें दिया है 18। मीन पॉकेट अलाउंस दे दिया है ना, 18 दे रखा है। ठीक है, एंड समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 752 प्लस 20 अपान समेशन एफ आई कितना है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ। अब इसको सॉल्व करिएगा जरा, तो ये इधर डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन। तो 18 ब्रैकेट में 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 792 प्लस 18 एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ, यही होगा ना। यस, अब इधर आएगा यह 752, तो कितना हो जाएगा माइनस का 752, तो 792 माइनस 752 एंड प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 तो 20 माइनस का 18। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारा 40 एंड यह कितना आ जाएगा, यह हमारा आ जाएगा 2f। तो f की वैल्यू कितना आने वाली है, f की वैल्यू
50/2, तो दैट इज एफ की वैल्यू आ गई 20। तो दैट इज हमारा पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, एफ की वैल्यू ही तो पूछ रहा था, तो एफ की वैल्यू कितना आ गया 20। तो उम्मीद कर रहे हैं आज के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ गए होंगे। हाँ, आप लोग क्या करिएगा, उन फार्मूलों को थ्रीनो मेथड के जो फार्मूले हैं उनको जरूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अगर उसको लर्न नहीं करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हम लोग करना क्या है, उन फार्मूलों को लर्न कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।